हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बेसिक ऑर्गेनिक का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 किस तरह। इसके पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बता देते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बता देते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्केन ग्रुप आते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद संरचना सूत्र के बारे में समझेंगे। संरचना सूत्र किसे कहते हैं? देखिए, संरचना सूत्र देखिए, संरचना सूत्र होता क्या है कि कोई भी तत्व के वास्तविक सजावट को प्रदर्शित करना, कोई भी तत्व का या यौगिक के वास्तविक सजावट को प्रदर्शित करना आपका संरचना सूत्र कहलाता है। देखिए, कोई भी तत्व या यौगिक के वास्तविक संरचना को प्रदर्शित करना संरचना सूत्र कहलाता है। संरचना सूत्र कहलाते हैं। इसको हम इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन जानते हैं। ब्यूटेन कार्बन की संख्या कितना होता है? इसमें 4 होता है, ठीक है। तो CnH2n + 2 एक सूत्र होता है अल्केन ग्रुप का, होता है कि नहीं? अल्केन का, ठीक है। और इसमें देखेंगे C4H2 × 4 + 2, ठीक है। C4H8 + 2 क्या आ जाएगा? C4H10 आ गया, ठीक है। अब इसके संरचना, इसको क्या करना, बतलाना, इसको प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? आपका संरचना सूत्र कहलाता है। कार्बन जितना उतना कार्बन लिख लिए, जितना हाइड्रोजन उसको प्रदर्शित कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आपका संरचना सूत्र कहलाएगा, ठीक है। देखिए, कोई भी कार्बन होता है, कार्बन हमेशा अधिक से अधिक 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। देख लीजिए। और इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए, अब युक्ति सूत्र के बारे में बताते हैं कि युक्ति सूत्र क्या है। चलिए, युक्ति सूत्र, कोई भी संरचना सूत्र को शॉर्ट में लिखना, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? आपका युक्ति सूत्र कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं, युक्ति सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। युक्ति सूत्र, पहले इसको मिटा देते हैं और युक्ति सूत्र के बारे में बताते हैं। देखिए, युक्ति सूत्र आपका क्या है कि युक्ति सूत्र देखिए, युक्ति सूत्र में बताए हैं कोई भी संरचना सूत्र को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसे युक्ति सूत्र कहा जाता है। देखिए, आप देखिएगा यहाँ पर कि जैसे हम बताएं कि ब्यूटेन है, पहले इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है। डिफिनेशन लिखवा देंगे। कोई भी यौगिक के संरचना सूत्र को संक्षिप्त रूप में लिखना युक्ति सूत्र कहलाते हैं, ठीक है। युक्ति सूत्र कहलाते हैं। जैसे हम अभी ब्यूटेन लिए हुए थे, तो ब्यूटेन आप जानते हैं, ब्यूटेन का सूत्र आपका क्या होता है? C4H10 होता है, ठीक है। C4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना होता है। इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताए हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला
स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताया है, इस तरह का बताया है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ था और इसी को हमको संक्षिप्त में लिखना है। संक्षिप्त में इसको लिख देंगे तो ये आपका युक्ति सूत्र कहलाएगा। इसको संक्षिप्त में लिखना है। देखिए सी, इसके साथ जितना हाइड्रोजन उतना, फिर इसके साथ जितना हाइड्रोजन उतना, फिर इसके साथ जितना हाइड्रोजन है उतना, फिर इसके साथ जितना हाइड्रोजन है उतना लिख देना है। यही आपका क्या कहलाएगा, संक्षिप्त सूत्र कहलाएगा, यानी युक्ति सूत्र कहलाएगा, ठीक है। और युक्ति सूत्र कहलाएगा। इसमें एक और चीज देखिए, इसमें को हम ये इसके कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लाइन यानी जो होता है बंधन सूत्र, बंधन लिख सकते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं, या आप इसको डॉट डॉट फॉर्मूला के द्वारा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ डॉट दे दीजिए, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ डॉट दे दीजिए, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ डॉट दे दीजिए, CH3 हो गया। ये भी आपका युक्ति सूत्र ही है। चलिए अभी इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और अगला टॉपिक बताते हैं। अब आते हैं बंधन सूत्र के बारे में। चलिए बंधन सूत्र के बारे में जानते हैं। देखिए बंधन सूत्र होता है एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला या युक्ति सूत्र को एक बॉन्ड लाइन के द्वारा दर्शाना बंधन फॉर्मूला या बंधन सूत्र कहलाता है। चलिए बताते हैं कि बंधन सूत्र किसे कहते हैं और बंधन सूत्र को किस प्रकार लिखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बंधन सूत्र, बंधन सूत्र जैसे हम बता रहे थे कि ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेन का आप देखिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताते हैं, एटॉमिक फॉर्मूला, एटॉमिक फॉर्मूला होगा, एटॉमिक फॉर्मूला है इसका C4H10। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताए हैं C 4 हो गया, कार्बन एक, यहाँ आपको बता दिए थे। अब देखिए आप यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब हमको इसी में क्या बताना था आपको, कंडेंसेंस फॉर्मूला, क्या बताना था, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला में बताया था CH यानी युक्ति सूत्र, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, या आपको बताए थे कि CH2 3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, एक युक्ति सूत्र है यानी कंडेंसेशन सूत्र है। चलिए इसमें एक चीज देखिएगा आप कि अब हमको बंधन सूत्र चाहिए, क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आप यहाँ एक चीज देखिए कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है तो हमको जितना कार्बन है उतना लिखना पड़ता है। देखिए कार्बन अंतिम छोर और लास्ट छोर और मोरान, जो अंतिम छोर होगा और शुरू वाला जो शुरू छोर है, शुरू का बिंदु, और देखिए यहाँ ब्यूटेन है तो ब्यूटेन 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब है मोड़ और अंतिम छोर और शुरुआती छोर आपको कार्बन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कार्बन को दर्शाता है। देखिए यहाँ अंतिम छोर है तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, और इसी को हम लिखे हैं तो यही आपका बंधन सूत्र हो गया, बंधन सूत्र या आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब देखिए इसमें बताएं कि और भी बना सकते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डुडेकेन, ट्राइडेकेन, ये सब बन सकता है, ठीक है, आप बना सकते हैं। जैसे हम एक और बना के बताते हैं। देखिए यहाँ पर कि यहाँ हो गया, जैसे में पेंटेन लेते हैं, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12 हो गया। अब इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5 को C कर देंगे यहाँ से, और इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन की जो मात्रा है जितना जितना उसको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा कार्बन अभी कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, वह केवल 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसी को हमको लिखना होगा युक्ति सूत्र, तो CH यानी कंडेंसेशन सूत्र लिखना होता है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये आपका कंडेंसेशन हो गया। इसी को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में करना है तो देखिए कार्बन एक है तो एक, कार्बन दो है दो तो दो हो गया कार्बन, अब कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, देखिए 1 2 3 4 5, ये कार्बन किसको दर्शाता है, जितना मोड़ होगा और अंतिम छोर और शुरुआती छोर वो किसको दर्शाता है, कार्बन को दर्शाता है। अब यहाँ देखिए आप, यही आपका क्या कहलाएगा, बंधन सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बंधन सूत्र, सूत्र या युक्ति, इसको बंधन सूत्र कहिए या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहिए, ठीक है, बॉन्ड
लाइन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर दें। चलिए इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद अगली टॉपिक बताते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए उतारिए इसको। हो गया, उतार लिया, तो अब चलिए हम इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं और अगली का शुरू करते हैं। अब देखिए ऐसे आप होमवर्क दे देते हैं, कुछ आप लोग बना लीजिए। ठीक है, होमवर्क दे देते हैं ना। देखिए जैसे हम बोलेंगे कि सबको क्या क्या बनाना है, पहले तो हम नाम लिख देते हैं और उसका क्या क्या बनाना है सब बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि बनाना क्या है, पहले तो एटॉमिक फार्मूला बनाना है, एटॉमिक फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है एक स्ट्रक्चर फार्मूला, एक स्ट्रक्चर फार्मूला। और उसके बाद बनाना है आपको स्ट्रक्चर फार्मूला के बाद आपको बनाना होगा कंडेंसेशन फार्मूला, कंडेंसेशन फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद आपको बनाना है एटॉमिक हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कंडेंसेशन हो गया। अब बनाना है बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, अब इसी को हम एटॉमिक को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका संरचना सूत्र ना, सूत्र, और इसको बोलेंगे हम युक्ति सूत्र, सूत्र। और उसके बाद आपको है बंधन सूत्र, सूत्र। चलिए आप अगर समझ में आया तो आप इस सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। एक नंबर है मेथेन, दूसरा का है इथेन, तीसरा का है ब्यूटेन, ब्यूटेन पहले, इथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन, उसके बाद है ब्यूटेन, उसके बाद है पेंटेन, उसके बाद है हेक्सेन, उसके बाद है हेप्टेन, उसके बाद है ऑक्टेन, उसके बाद है नोनेन, उसके बाद है डेकेन। चलिए उसके बाद फिर देते हैं दूसरा का है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन, साइन, उसके बाद हेप्टाइन, हेप्टाइन के बाद ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। चलिए इस तरह के आप ये जितने क्वेश्चन दिए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख दें कि इस तरह का होगा। चलिए इसका फार्मूला लिखिएगा और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखिएगा, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखिएगा, कंडेंसेशन फार्मूला लिखिएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। इस तरह का क्वेश्चन आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर दें।